अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असगर हयात। नाजरीन, ईरान के एटमी प्लांट पर हमला किया इसराइल ने। नेटन्स प्लांट था, यहाँ पर हमला किया और इसराइल के हमले की वजह से यहाँ पर बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई थी और ईरान इस चीज़ की तहकीकात में लगा हुआ है। उसने हमलावर की शिनाख्त भी कर ली है और ईरान ने ये ऐलान किया था कि वो जवाबी हमला करेगा। और अब खबरें ये आ रही हैं कि इसराइल के पावर प्लांट पर हमला हुआ है और ये हमला शाम के अंदर से हुआ है और मिसाइल हमला हुआ और इतना शदीद हमला हुआ है कि पूरा इलाका जो है वो मिसाइलों से गूंज उठा है। और इसको रिपोर्ट किया है इसराइली मीडिया ने और इसको रिपोर्ट किया है अरब मीडिया ने। इसराइल की जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वहां पर यह अटैक हुआ है और सायरन बजाए गए हैं। और इसराइल का जो इलाका है वो मगरबी इसराइल का इलाका है जहां पर ये मिसाइल जाकर गिरे हैं। और इन मिसाइल्स के बारे में ये कहा जा रहा है इसराइली मीडिया की तरफ से, इसराइली मिलिट्री की तरफ से, कि ये SA-5 मिसाइल थे जो दागे गए हैं और ये सीरिया के अंदर से दागे गए हैं और इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट करने में नाकाम हुआ है और इसराइल का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वो अंडर अटैक आई है। और इसके बाद जो है वो इसराइल जो है वो बौखलाहट का शिकार हुआ है। पहले इसराइल ने जो गोलान हाइट्स हैं वहाँ पर अटैक किए हैं, बमबारी की है, बदला लेने की कोशिश की है। बौखलाहट में ज़ाहिर है कुछ समझ नहीं आता और फिर उसके बाद शाम पर बमबारी की और शाम के भी कुछ फौजियों की शहादत की इतलात हैं। अब ये जो इसराइल की फैसिलिटी है ये है डीमानो फैसिलिटी है इसराइल की, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे। इसको अटैक किया गया है और शाम के अंदर से किया गया है। शाम के अंदर से क्या ये ईरान ने बराह रास्त किया है या फिर हिजबुल्लाह ने किया है, ये कहना अभी कबल वक्त है। लेकिन यह है कि ये अटैक इसराइल की फैसिलिटी पर हुआ है और ये फैसिलिटी है जहां पर इसराइल जो है वो एटमी हथियार बनाता है और सीक्रेट तौर पर इसराइल ने ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो ये बना रखे हैं और ये दुनिया से वो इसको छुपाता है और कहता है कि मैं जो है वो एटमी हथियार नहीं बना रहा, लेकिन यहाँ पर एटमी हथियार बना रहा था। और ये अब तकरीबन ईरान ने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक ये जो है वो ये न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है ये अंडर अटैक आया है। और इसमें जो कुछ मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने, लोकल मीडिया ने तो ये कहा कि इतनी शदीद बमबारी थी कि इतनी शदीद धमाकों की आवाज़ सुनी गई कि बहुत गूंजदार धमाके थे और ज़ोरदार धमाके थे और काफ़ी देर तक सुनाई देते रहे। कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाज़ा जो है वो इस जो मीडिया है, इसराइली मीडिया है और इंटरनेशनल मीडिया है जो रिपोर्ट कर रहा है, वो उससे उसकी हेडलाइन से हम ये लगा सकते हैं। लाउड एक्सप्लोजन्स, ये हेडिंग है, लाउड एक्सप्लोजन्स दैट शुक द हाउसेस आफ्टर what Israel army said was a Syrian missile that hit near top secret nuclear facility के इलाका जो है पूरा धमाकों से गूंज उठा। और ये इसराइली मिलिट्री ने बताया है कि सीरिया की तरफ से ये अटैक हुआ गया है, सीरिया की तरफ से ये मिसाइल अटैक हुआ है। दूसरी हेडलाइन मैं आपको सुनाता हूँ। सीरियन मिसाइल स्ट्राइक साउथ इसराइल ट्रिगिंग सायरन्स नियर न्यूक्लियर साइट्स। ये इसराइली मिलिट्री को कोट करके बताया गया है कि साउदर्न इसराइल में न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक किया गया है और सायरन बाकायदा वहाँ पर बजते सुनाई दिए हैं। ये जो रिपोर्ट्स अभी तक आ रही हैं इसकी डिटेल्स जो है वो अभी आएंगी। अब इसराइल के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको ये बताया था कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के हवाले से, ईरान के एटमी प्लांट के हवाले से, एटमी प्रोग्राम के हवाले से, ईरान के इस तमाम मंसूबे के हवाले से इसराइल ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इसको वो रोक सके। और इसराइल ने इस हवाले से पूरी कोशिश ये की है कि किसी तरह करके अटैक करके वो रोक ले, किसी तरह डिप्लोमेटिकली वो रोक ले, प्रेशर क्रिएट करके वो रोक ले। लेकिन ये मामला होता दिखाई नहीं देता क्योंकि
इसराइल ने के जो मिलिट्री के जो जनरल थे उनका कल मैंने आपको स्टेटमेंट सुनाया था, और वो इतराफ़ शिकस्त था। जनरल आमूस याल्डन जो हैं, जो जिन्होंने 2 ऑपरेशंस जो थे वो कामयाब किए। एक शाम के एटमी जो प्लांट्स थे उसको तबाह किया, और दूसरा इराक के जो एटमी प्लांट्स थे उनको तबाह किया। उनका ये कहना था कि इसराइल के एटमी प्लांट्स को तबाह करना या ख़त्म करना या इसराइल के एटमी प्रोग्राम पर काम करने से रोकना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और इन दोनों ममालिक से शदीद मुश्किल है। और उनका ये कहना था कि जब इराक पे अटैक किया और जब सीरिया पे अटैक किया तो ये बशार अल असद और सद्दाम हुसैन ये दोनों सरप्राइज्ड, ये दोनों हैरान हो चुके थे कि ये किस तरह से ये अटैक हुआ। लेकिन उनका ये कहना था कि ईरान तैयार बैठा है गुज़श्ता 20 साल से कोई अटैक करे और फिर मैं उसका जवाब दूं। और फिर ऐसा ही हुआ कि नेटन्स की फैसिलिटी को ईरान के अंदर जो है वो अटैक किया गया, और वहां पर बिजली की सप्लाई भी मुनक़ता रही, लेकिन ईरान ने तमाम रिएक्टर्स को बहाल करके चंद घंटों के अंदर जो है वो फुटेज भी नेशनल मीडिया पर चलाई। और साथ ही ईरान ने यह ऐलान किया कि जो अटैक इसराइल ने किया है और साइबर अटैक है या महदूद पैमाने पर जो बारूदी मवाद है उसको लेकर अटैक है, इसका जो है वो बदला लिया जाएगा, इसका जवाब जो है वो इसराइल को दिया जाएगा। और ये तमाम मामला उस वक्त चल रहा है जब ईरान की के न्यूक्लियर जो मंसूबा है उसको लेकर जो है वो टॉक्स वियना में चल रही हैं। और आज अमेरिका ने भी ईरान को ये कहा है कि वो पाबंदियां जो है वो हटाने के लिए तैयार है। ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्लांट्स पर काम महदूद कर दे, और IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको वहां तक रसाई दे। अब 2016 तक यहाँ पर ईरान ने रसाई दी हुई थी, 2015 में एग्रीमेंट हुआ, 2016 में जो है वो IAEA के नुमाइंदे जो थे उन्होंने गुड रिपोर्ट दी कि ईरान उस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि अपने एटमी प्रोग्राम को महदूद कर रहा है, हथियार नहीं बना रहा। 2018 में जाके सदर ट्रंप साहब जो अमेरिका के हैं उनको कोई ख्याल आया और अचानक से उन्होंने इस मायदे से निकलने का ऐलान किया, जिसके बाद जो है वो ईरान ने एटमी प्रोग्राम पर काम तेज कर दिया। अब अमेरिका ये चाहता है कि वो वर्ल्ड पावर्स को इन्वॉल्व करके ईरान को इस मंसूबे को मुकम्मल करने से रोके। लेकिन इसराइल की जो हरकत थी, जो इसराइल ने अटैक किया ईरान के प्लांट पर, ईरान 3.67% तक जो अपने प्लांट्स हैं वहां पर काम कर रहा था, यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा था। लेकिन इसराइल के अटैक के बाद ये जो है वो 60% तक यूरेनियम इनरिचमेंट तक ले गया है। और इसराइल और IAEA के कुछ जो ज़राए हैं उनका ये कहना है, कुछ जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ईरान 90% तक इस यूरेनियम इनरिचमेंट को ले गया है। तो 90% का मतलब ये है कि वो एटमी हथियार बना रहा है, एटमी हथियार बनाने के काबिल हो चुका है। तो ये तमाम सूरत हाल है। इसमें इसराइल ने अपना बीच में एक चलाकी या होशियारी करने की कोशिश की और ईरान के एटमी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा अब ईरान ने जवाब दिया है और वापस जो है वो अटैक हुआ है इसराइल के प्लांट पर। ये सीरिया के अंदर से हुआ है, हिजबुल्ला जो ईरान की हमायत याफ्ता है उसने किया है, या बराह रास्त कोई ईरान के जो लोग थे उन्होंने किया है। लेकिन ये अटैक हुआ और इसकी तफसीलात जो ही आगे आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे।